आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो खनन पट्टा मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट को दिया जवाब। कहा नियमों के मुताबिक नहीं है पीआईएल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जारी नोटिस का जवाब शुक्रवार को पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से उनके निजी अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। जवाब की एक प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को भी दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से जवाब पेश करने के बाद मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है। शुक्रवार को मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई है। सूत्रों की माने तो जवाब में यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जनहित याचिका दायर की गई है, जवाब में उस पर सवाल उठाए गए हैं। जवाब में कहा गया है कि उनका संबंध जनहित नहीं है। हाई कोर्ट पीआईएल रूल के अनुकूल यह याचिका दायर नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में पंचायत चुनाव को लेकर हुई समीक्षा बैठक। तैयारी का किया गया प्रेजेंटेशन। देवघर जिले में पंचायत चुनाव में सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के लिए संथाल परगना डीआईजी सुदर्शन मंडल पहले देवघर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान चुनाव की तैयारी का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक के दौरान जिले में बलों की नियुक्ति पर चर्चा की गई। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर विशेष पुलिस बलों की तैनाती पर जोर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मॉब लिंचिंग। अवैध तरीके से पेड़ काटने का विरोध करना पड़ा भारी। 45 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या। झारखंड के गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों ने 45 वर्षीय समीम अंसारी को लाठी डंडों से पीट कर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया था। समीम अंसारी जंगलों से अवैध रूप से पेड़ काटने लकड़ी माफियाओं को रोकने का काम करते थे। जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काटने वालों ने ग्राम वन संरक्षण समिति का नेतृत्व करने वाले समीम अंसारी को तब तक पीटा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। घटना शुक्रवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 11 छात्राएं कोरोना संक्रमित। सावधानियां और प्रतिबंध हटते ही स्कूल में कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसारने लगा है। झारखंड में बीते 2 दिन में एक ही स्कूल की 11 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली है। इससे स्कूल अधिकारियों और स्वास्थ्य विभागों में हड़कंप मच गया है। चतरा जिले के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 2 दिनों में झारखंड के चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल की 11 छात्राओं ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसमें से कक्षा 12वीं की 8 छात्राएं और कक्षा 11वीं की 2 छात्राएं 4 मई को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद एक अन्य छात्रा गुरुवार को कोरोना वायरस की जद में आ गई और उसने सकारात्मक परीक्षण किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार को हाईवा ने रौंदा। पिता व 2 पुत्रियों की मौत। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर बनियाहिर सूरा टांड के समीप हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार कर्मा टांड निवासी हीरू गोराई की एक पुत्री संतोषी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हीरू गोराई व उनकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक थी। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के अलावा धनबाद में भी ईडी का छापा। कोयला कंपनी समेत 5 ठिकानों पर कार्रवाई। झारखंड में रांची के अलावा धनबाद में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद में कोयला उत्खनन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी डेको, एटी देव प्रभा समेत 5 व्यवसायियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने कंपनी के मालिक हर्ष अग्रवाल, कंपनी के वरीय पदाधिकारी एएन झा समेत कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और कागजात खंगाले जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति सूचक आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से गुरुवार को भी राहत नहीं मिल सकी। समय के अभाव की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला न्यायमूर्ति एके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय की कमी के चलते मामले में सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में पहले से मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रीलंका में फंसे मजदूरों की वतन वापसी। झारखंड के 19 मजदूर पहुंचे रांची। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर वापस लौट आए हैं। इसके बाद सभी मजदूरों ने राहत की सांस ली है। झारखंड पहुंचने के बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि सभी मजदूरों ने वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार की थी, जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की शुक्रवार को वतन वापसी हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी की कार्रवाई पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी करार दिया है। सीएम ने झारखंड मंत्रालय में कहा कि हम लोग अपवाद नहीं है। देश में बीजेपी नेता परिभाषा को गढ़ने का प्रयास कर रही है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कहावत तो सुना ही होगा कि जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो वो बैट बॉल विकेट लेकर भाग जाता है। जब ये राजनीति के मैदान में नहीं सकते हैं तो मशीनरीज का दुरुपयोग करते हैं। बीजेपी को ऐसा लगता है कि इससे वो पार पा लेगी, पर ऐसा नहीं है और ना होगा। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि अब सरपंच और मुखिया के एरिया में भी ईडी पहुंचेगी। ये एन कैन प्राकरण जुगत लगा रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। मैं विचलित होने वालों में से नहीं हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का अधिकार हम मांगते रहेंगे और लेकर भी रहेंगे। बीजेपी का उद्देश्य क्या है ये सबको पता है। बीजेपी ने राज्य में 20 वर्षों में सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया है और सत्ता भी खोई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा घोटाला। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में ईडी की छापेमारी। मनरेगा घोटाला मामले में परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने झारखंड में कार्यरत एक महिला आईएएस अधिकारी के आवास समेत कुल 18 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी की इस कार्रवाई से सनसनी फैल गई है। ईडी ने झारखंड के खुट्टी जिले में मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गबन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड के खनन सचिव के परिसर सहित कई अन्य ठिकानों पर गुरुवार को छापामारी की। मामला 2008 से 2011 के बीच का है। उन्होंने बताया कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में 18 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी एवं झारखंड सरकार के खदान एवं भू विज्ञान विभाग की सचिव पूजा सिंघल के परिसर की भी तलाशी की जा रही है। सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा, देश के कानून व संविधान जो बाहर जाएगा सजा भुगतेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब एक सप्ताह बाद रांची लौटे। प्रोजेक्ट भवन गए और कई जरूरी संचिकाएं भी निपटाई, कई बैठकें भी की। प्रोजेक्ट भवन से निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई पर पत्रकारों से कहा कि देश में कानून है, संविधान है, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी हो। इससे बाहर जो जाएगा सजा भुगतेगा ही। हम भी अपवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए पत्रकारों से कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, सत्ता गंवाई, झारखंड में बड़े दल का ओहदा गंवाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हाल उस बच्चे जैसा है जो खेल में हारने के बाद अपना विकेट बॉल लेकर घर चल जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने की सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। झारखंड सरकार में लूट मची हुई है। सीएम हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। बोकारो में बाबूलाल मरांडी ने ये तमाम बातें कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार लूटने में व्यस्त है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुँचे थे। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज झारखंड सरकार में लूट मची हुई है। कोयला, बालू और लोहा की लूट हो रही है, यहाँ तक की जमीन भी लूट जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया एससी समुदाय की अनदेखी का आरोप, दी ये चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव संजय निर्मल ने कहा कि झारखंड में अनुसूचित जाति के लोग जेएमएम नीति सरकार से नाराज है। निर्मल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनता को स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कर पाई है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है। निर्मल ने चेताया कि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने अपने बचे हुए 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य के हित में काम नहीं किया तो बीजेपी और उसका एससी मोर्चा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस। राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को दिए निर्देश। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर आचार संहिता उल्लंघन का केस होगा। पिछले दिनों झारखंड दौरे पर रहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी द्वारा पंचायत चुनाव जीतने वाले लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पद देने की घोषणा को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम दृष्टया आचार संहिता उल्लंघन का मामला माना है।
इसको लेकर रांची उपायुक्त को निर्वाचन आयोग ने निर्देश देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैंगस्टर अमन सिंह ने न्यायालय से लगाई गुहार, धनबाद जेल में है जान का खतरा, भेज दें यूपी। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की शुक्रवार को धनबाद न्यायालय में पेशी हुई। पेशी के दौरान अमन सिंह ने कहा कि धनबाद जेल में उसे जान का खतरा है। हर्ष सिंह नामक व्यक्ति से धमकी मिल रही है। उनका नाम रंगदारी के कई मामलों में साजिशन घसीटा जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है। उसने किसी से रंगदारी नहीं मांगी है। उन्होंने यहाँ के नेताओं से भी जान का खतरा है। कहा कि प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर समीर कुमार धमकी मामले में भी उनका कोई हाथ नहीं है। वे उनको जानते तक नहीं है, तो धमकी कहां से देंगे। अदालत से निवेदन किया कि उसे यूपी के किसी जेल में भेज दिया जाए। इसके जवाब में न्यायाधीश ने अधिवक्ता के माध्यम से सभी बातों लिखित में देने का आदेश दिया।